हर बार जब कोई आदमी एक लग्जरी कार देखता तो वो उसका हैंडल जरूर खींचता, लेकिन किसे पता था कि उसे एक ऐसी महंगी कार मिल जाएगी जिसमें लॉक ही नहीं था। आदमी ने बिना कुछ सोचे कार का दरवाजा खोला और चुपचाप उसमें घुस गया। उसे लगा इस लग्जरी कार में तो जरूर बहुत सारा कैश रखा होगा, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उसे सिर्फ एक मेकअप मिरर के सामने पड़े सनग्लासेस ही मिले। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा और खुद को हैंडसम समझते हुए कार ड्राइवर को गरीब कहकर गाली दी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलना चाहता है, उसे पता चलता है कि कार का दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा। उसने शरीर से दरवाजा धक्का मारा, जोर जोर से पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह घबरा चुका था। डर था कि कहीं कार का मालिक लौट ना आए। वो सीट पर लेट गया और खिड़की पर पैर मारने लगा, लेकिन खिड़की हिली तक नहीं। उसे मजबूरी में फिर से दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन तभी कार की स्क्रीन पर कॉल आने लगी। अब तो उसकी हालत खराब हो गई। इसका मतलब कार का मालिक यही कहीं है। घबराहट में वो पीछे जाकर डिक्की में छिप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कार के अंदर कैमरे हर चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। डिक्की में छिपते ही उसे एहसास हुआ कि वहाँ पहले से कोई और भी है। वो खिड़की तोड़ना चाहता था, लेकिन खिड़की इतनी मजबूत थी कि कुछ असर ही नहीं हुआ। इतने में कॉल दोबारा आने लगी। गुस्से में आदमी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हाथ एक सुराख में फंस गया और फिर पता चला कि कार का दरवाजा अब स्टील की मोटी प्लेट में बदल चुका है। वो पूरी तरह से फंस चुका था। फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब उसने कार के सिस्टम से ही कॉल किया और सामने से आवाज आई, हेलो, मैं हूँ विलियम, इस कार का मालिक। दरअसल मालिक सारी हरकतें चुपचाप देख रहा था। उसने कहा, हाँ जाओ, फंद अपने आप को। और अचानक सीट से उसे बिजली का झटका दिया। अब आदमी गिड़गिड़ाने लगा, कहा, जो कहो मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन मालिक ने बताया कि वो इस कार में घुसने वाला 7वां चोर है। बाकी 6 को पकड़ नहीं पाया, इसलिए अब कार को बदलकर इसे फंसाने का जाल बिछाया है। वो बोला, अब तू यहीं सड़ेगा। 3 दिन बीत गए। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर वो प्यास से मर रहा था। सिर्फ एक चीज बची थी, उसका 3 दिन पुराना पेशाब, लेकिन वो भी वो पी नहीं सका। फिर कार मालिक की आवाज आई, अगर तुम अपनी आईडी नंबर बताओ तो मैं जांच करके फैसला कर सकता हूँ। लेकिन आदमी ने मना कर दिया। इसका मतलब साफ था, वो पहली बार चोरी नहीं कर रहा था। मालिक ने एसी ऑन कर दिया। सिस्टम को ऐसा मॉडिफाई किया गया था कि तापमान 0 से नीचे चला गया। आदमी कपड़े पहनकर खुद को गर्म रखने लगा, लेकिन ठंड और भूख से कांप रहा था। 10 घंटे बाद उसने बैग से बंदूक निकाली और कार के शीशे पर गोली चलाई, लेकिन गोलियों ने शीशा नहीं तोड़ा, उल्टा खुद को ही घायल कर लिया। उसी वक्त एक महिला कार के पास से गुजरी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि शीशा 1 वे ग्लास था। आदमी ने अपने जूते से जख्म बांधा और फिर मालिक से मिन्नतें करने लगा, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। मालिक ने कॉल काट दिया। अब उसकी उम्मीद भी मर चुकी थी। अगली बार जब वो उठा, देखा उसका जख्म पट चुका था और गोली निकाली जा चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि मालिक आया था, लेकिन छोड़ा क्यों नहीं। मालिक ने कहा, तुम एक अपराधी हो, 3 बार जेल जा चुके हो, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी है। अब कार अपने आप 120 की स्पीड में दौड़ने लगी। आदमी को डर लगने लगा कि ये कार उसे किसी ऊंचे टेरेस से नीचे फेंक देगी। जैसे ही कार बिल्डिंग के ऊपर पहुंची, उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मालिक ने ब्रेक नहीं मारा। कार रेलिंग तोड़ते हुए बाहर की तरफ उड़ गई। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि मालिक सामने बैठा है और बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मौत सबसे आसान सजा है, मैं तुम्हें जीते जी सजा दूंगा। आदमी ने देखा कि ये स्कूल उसके बेटी के स्कूल के पास है और मालिक अब उसकी बेटी के पीछे पीछे कार चला रहा है। वो पागल हो गया, जो कहोगे मैं करूंगा, बस मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन मालिक ने कार और तेज कर दी। आखिरी समय में आदमी ने बंदूक से खुद को मारने की धमकी दी और तभी कार रुक गई।